एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी टेक्स्ट बुक। मेरा नाम दीक्षा चौधरी है और आज के डीएल यूपी में मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आई हूं जिसमें आपका एपेक्स कोर्ट यानी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने रेज किया है इशू रिगार्डिंग चाइल्ड ट्रैफिकिंग। तो बेसिकली यूपी में एक सीन जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के सामने आया जहां पे देखा गया कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग के केस में, वो भी बहुत बड़े केस में, जो एक्यूज था उसको जो है बेल मिल गई और वो फरार हो गया यानी एब्सकॉन्ड हो गया। और जो है कोर्ट्स के द्वारा यहाँ पे एक बहुत ही लीनियंट अप्रोच जो है देखने को मिला। तो उसी के रेफरेंस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे पिंकी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स के केस में जो है यहाँ पे ये फैसला लिया है रिगार्डिंग चाइल्ड ट्रैफिकिंग। इसमें बेंच की बात करें तो जस्टिस जेबी पर्दीवाला एंड जस्टिस आर महादेवन जो है इस पर्टिकुलर बेंच में मौजूद थे। इसके अलावा बात की जाए, देखिए डीएलयूपी के बारे में बता देती हूँ मैं। ये डेली लीगल अपडेट्स अगर आप चाहते हैं आपके पर्टिकुलर व्हाट्सएप पे या फिर मेल पे भी आपको रोज मिल सकता है। अगर आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है उसको खोल के उसको फिलअप करेंगे टाइमली मैनर में, रोज आपको आपके व्हाट्सएप पे पीडीएफ मिल जाएगा या मेल पे, जो भी आप प्रेफर करते हैं। ठीक है, इसके अलावा दिस इज माई टेलीग्राम चैनल जहाँ पे आप मुझे फॉलो करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे न्यूज में क्यों रहा है ना, लैंडमार्क मूव सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए यहाँ पे हैज डायरेक्टेड ऑल हाई कोर्ट, सारे ही हाई कोर्ट्स को ये निर्देश दिया गया है और राज्य सरकारों को कि जल्दी से जल्दी जितने भी पेंडिंग मामले हैं चाइल्ड ट्रैफिकिंग से रिलेटेड उनके अगेंस्ट जो है सुनवाई करें और जितने भी मामले हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में चलाए जाए। ठीक है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में चलाए जाए और ड्यूरेशन भी बताया है 6 मंथ्स का, कि अगले 6 महीने के भीतर भीतर जो है ये सारे केसेस जो है डिस्पोज ऑफ हो जाने चाहिए टाइमली मैनर से। This directive follows serious lapses in enforcement, poor investigation, and delays in justice, specially highlighted in a high-profile human trafficking case. तो सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बहुत ही हाई प्रोफाइल जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस आया और उसने फिगर आउट किया कि देखिए यहाँ पे ना केवल जस्टिस डिले हो रहा है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे सीरियस लैप्सेस जो हैं वो हमें सामने देखने को मिल रहे हैं। द कोर्ट हैज आल्सो मैंडेटेड द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द बर्ड्स रिपोर्ट, वाइड रेंजिंग रिकमेंडेशंस टू ओवरहाउल द सिस्टमैटिक रिस्पॉन्स टू द ट्रैफिकिंग। सो बर्ड रिपोर्ट जो है ये आपसे पूछी जा सकती है आपके एग्जामिनेशंस में कि ये किस चीज से रिलेटेड है। तो बेसिकली जो बर्ड्स रिपोर्ट है ये बेसिकली ह्यूमन ट्रैफिकिंग की तो बात करता ही है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, विमेन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बर्ड्स का भी ट्रैफिकिंग जो है इसमें पूरा रिपोर्ट में जो है एक्सटेंसिव स्टडी है। तो ये पर्टिकुलर रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे जो है हाईलाइट भी करी गई। यहाँ से भी बहुत सारे आंकड़े जो है सुप्रीम कोर्ट ने हमें दिखाए। केस का ओवरव्यू देख लेते हैं, केस किस कॉन्टेक्स्ट में है। तो भैया लार्ज पैमाने पे, बहुत बड़े पैमाने पे जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंटली माइनर चिल्ड्रन का ट्रैफिकिंग जो है हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक रैकेट है जो एक्सपोज हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने यही जो है सबका ध्यान ले गए हैं। इशू क्या रहा है, देखो एक अक्यूज था जिसको बेल मिली थी इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा और उसके बाद जो है वो फरार हो गया, एब्सकॉन्ड हो गया और उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लिया गया यूपी की सरकार के द्वारा। तो दिस वाज अ कंसर्निंग पॉइंट जिसके कॉन्सिक्वेंस में सुप्रीम कोर्ट को ये पर्टिकुलर जो है बेंच कॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ी, जस्टिस जेबी पर्दीवाला एंड आर महादेवन की। कोर कंसर्न क्या था इस पर्टिकुलर बेंच का कि डिले इन ट्रायल एंड सिस्टमैटिक इनएफिशिएंसीज एंड हैंडलिंग चाइल्ड ट्रैफिकिंग केस। जो भी चाइल्ड ट्रैफिकिंग के मैटर है उनको एफिशिएंटली हैंडल नहीं किया जाता है, उनको सीरियस कंसर्न नहीं माना जाता है। ठीक है, लाइटली जो है जुडिशरी का अप्रोच हमको यहाँ देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट्स का भी। इसीलिए तो हाई कोर्ट्स एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों को ही जो है यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर इंक्लूड किया गया है। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव ऑन चाइल्ड ट्रैफिकिंग ट्रायल्स। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का क्या डायरेक्टिव है यहाँ पे, क्या बेसिकली डायरेक्शन रही है। इन्होंने देखो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि जितना भी पेंडिंग चाइल्ड ट्रैफिकिंग से रिलेटेड मामले चल रहे हैं, जितना भी ट्रायल चल रहा है हर कोर्ट में, उसको जल्दी से जल्दी जो है उसको डिस्पोज ऑफ करिए, उसका मामले की जल्दी से जल्दी सुनवाई कीजिए। 6 मंथ का जो टाइम पीरियड है यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है। इसके अलावा जितने भी एक्यूज्ड है जो बहुत बड़े रैकेट के अंदर एक्यूज्ड किए गए हैं या बड़े पैमाने पे मेजर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के रैकेट में एक्सपोज किए गए हैं, उनकी बेल कैंसिल कर दी जाए और फ्यूचर में ऐसा अगर कोई व्यक्ति आता है, ऐसा कोई अक्यूज्ड आता है तो उसको बेल ग्रांट ना करी जाए। इसके अलावा यहाँ पे रिकमेंडेशंस, कुछ सुझाव, कुछ सजेशंस जो हैं बर्ड रिपोर्ट से भी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ
जो है हमें बताए हैं। अचीविंग जस्टिस इन चाइल्ड ट्रैफिकिंग केसेस, सो बेसिकली किस तरीके से चाइल्ड ट्रैफिकिंग के खिलाफ लड़ा जा सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट यानी कानून का पालन किया जाए, स्ट्रिक्ट तरीके से पालन किया जाए। सबमिट कंप्लाइंस रिपोर्ट, हाई कोर्ट्स जितने भी रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स हैं अलग अलग स्टेट्स के, उनको एक कंप्लाइंस रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करनी पड़ेगी। इसके बाद इशू सर्क्यूलर, जितने भी हाई कोर्ट्स हैं उनको सब ऑर्डिनेट्स कोर्ट जितने भी है निचली अदालतें हैं उनको सर्क्यूलर इशू करना पड़ेगा इस रेफरेंस में, ठीक है। कलेक्ट स्टेटस रिपोर्ट और हाई कोर्ट्स गैदर डेटा ऑन पेंडिंग चाइल्ड ट्रैफिकिंग ट्रायल्स। और देखो टोटली जो है यहाँ पे हाई कोर्ट की जिम्मेदारी बता दी है सुप्रीम कोर्ट ने कि जितने भी हाई कोर्ट्स है वो निचली अदालतों को भी जो है ट्रैक करेंगे, रिपोर्ट्स बनाएंगे, टाइमली मैनर में सबमिट करेंगे, जितने भी मामले चल रहे हैं उनके बहुत जल्दी से जो है ट्रायल कॉन्डक्ट कराई जाएगी। तो ये सारा जो है सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है टू दी हाई कोर्ट। ऑब्जर्वेशन ऑन दी यूपी एंड बेल मिसयूज, तो ये जो यूपी में मामला हुआ है क्योंकि सारा मैटर ही वहां से उठा है तो उसके बारे में भी देख लेते हैं कि क्या बेसिकली किस तरीके से बेल के प्रोविजंस को मिसयूज किया जा रहा है। विजिलेंट प्रोसिक्यूशन एंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी एंड प्रिवेंट्स एब्सकॉन्डिंग बाय एक्यूज्ड, तो अगर आप प्रोसिक्यूशन विजिलेंट रहेगा तो अक्यूज जो है वो फरार नहीं होगा, ठीक है। और सीक बेल कैंसिलेशन, होल्ड्स अक्यूज अकाउंटेबल एंड मेंटेन्स जुडिशियल इंटीग्रिटी, प्रोसिक्यूशन को जो है यहाँ पे मौका मिलना चाहिए कि वो अक्यूज का बेल कैंसिल करा सकता है। अकाउंटेबिलिटी मेजर्स, स्टेट गवर्नमेंट्स को या जितनी भी स्टेट अथॉरिटीज हैं, कोई भी ऐसे पर्टिकुलर संस्था है गवर्नमेंट से रिलेटेड, गवर्नमेंट संस्था है, उनको क्या काम करना चाहिए, उनको बेसिकली यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी का काम, जांच पड़ताल रखनी चाहिए, बेसिकली अकाउंटेबिलिटी रखनी चाहिए कि कितने मैटर्स जो है इमर्ज हो रहे, कहाँ से इमर्ज हो रहे, किस तरीके से उनको डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है। इसके अलावा बर्ड रिपोर्ट की रिकमेंडेशन देख लेते हैं, क्या क्या पर्टिकुलर फोकस पॉइंट रहे हैं इस रिपोर्ट के, कौन कौन सी बातें जो है यहाँ से जो है इमर्ज हुई हैं। कोर फोकस एरिया हमारे लिए क्या है, कोर फोकस एरिया देखिए विक्टिम सेंट्रिक पॉलिसी, यानी विक्टिम जो है चाइल्ड ट्रैफिकिंग के केस में जो भी बच्चा है या ट्रैफिकिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस में इनकेस महिला है कोई और आदमी है उसका यानी विक्टिम हो जाता है वो, उसका प्रोटेक्शन बेसिकली होना चाहिए। कैपेसिटी बिल्डिंग, जुडिशियल रिफॉर्म्स एंड मल्टी एजेंसी कोलैबोरेशन, तो बेसिकली मल्टी एजेंसी कोलैबोरेशन यानी गवर्नमेंट अथॉरिटीज को एनजीओज के साथ भी कोलैब कर लेना चाहिए, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के साथ भी कोलैबोरेशन कर लेना चाहिए, सो दैट ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट मिलके सभी लोग फाइट कर सके, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट देख लेते हैं इस रेफरेंस में, ऑल स्टेट्स एंड हाई कोर्ट्स टू स्टडी एंड इंप्लीमेंट रिकमेंडेशंस, तो जो भी ये डायरेक्टिव्स और रिकमेंडेशन आए हैं सारे ही हाई कोर्ट्स और सारे ही राज्य सरकारों को फॉलो करना है और सुप्रीम कोर्ट की इस रेफरेंस में मदद करनी है, ठीक है। अब कोर्ट के क्या डायरेक्टिव्स हैं इस पर्टिकुलर केस में हम ऑलरेडी देख चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के क्या डायरेक्टिव रहे हैं। जे एक्ट हो, चाहे चाइल्ड लेबर एक्ट हो या विक्टिम प्रोटेक्शन स्कीम हो, विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम हो, कम्युनिटी पॉलिसी हो, कैपेसिटी बिल्डिंग हो, हर चीज का इम्प्लीमेंटेशन का ध्यान जो है यहाँ पे रखा जाएगा। हाई कोर्ट्स को इंस्ट्रक्शंस दी गई है, यानी हाई कोर्ट के ऊपर जिम्मेदारी डाली गई है कि भाई आप डेटा को कलेक्ट करोगे, कितना ट्रैफिकिंग हो रहा है, उसमें से कितने मामले सामने आ रहे हैं, विक्टिम के लिए क्या जो है यहाँ पे प्रावधान है, उसके प्रोटेक्शन के लिए क्या प्रावधान है, ट्रायल किस मैनर में चल रहा है, डे टू डे ट्रायल चल रहा है या नहीं चल रहा, ट्रायल का क्या बेसिकली किस स्टेज पे ट्रायल है, सब कुछ पूरा जो है यहाँ पे हाई कोर्ट उस चीज को मॉनिटर करेगा। इसके अलावा नॉन कंप्लाइंस ट्रीटमेंट, अगर आपने कंप्लाई नहीं किया इस पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव से तो यहाँ पे आपके अगेंस्ट जो है कंटेम्प्ट से रिलेटेड एक्शन लिए जा सकते हैं, एंड पर्टिकुलर जो भी क्रिमिनल लॉ के अंदर जो भी पर्टिकुलर लॉ है उनके तहत जो है आपके खिलाफ एक्शंस लिए जा सकते हैं। अब देखो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी रिफॉर्म जो है यहाँ पे स्टैब्लिश्ड है हर एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में। क्या काम करती है वो, अवॉइड ड्यूल अपॉइंटमेंट्स, इंप्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर, इंप्रूव एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, तो हर तरीके से जो है चाइल्ड वेलफेयर जो कमेटी है हर डिस्ट्रिक्ट में है और हर लेवल पे काम करती है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के इम्प्रूवमेंट का हो या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो। इंटरप्रिटेशन सर्विसेज, बिल्ड लोकल इंटरप्रिटेटर डाटाबेस, लीगल एनफोर्समेंट, coordinate between police, coordinate between CWCs, coordinate between magistrates and coordinate between labor officers, तो सारी भी जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनसे प्रॉपर कोऑर्डिनेशन का काम जो है ये पर्टिकुलर कमेटी
करती है। इसके अलावा एंटी ट्रैफिकिंग मेजर देख लेते हैं। इंडिया में ट्रैफिकिंग के खिलाफ क्या कोई ऐसा मेजर लिया जाता है? What is it all about? Capacity building देखो यहाँ पे regular training should be provided to the police, prosecutors, labor officials to enhance their skill. तो भाई जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, पब्लिक सर्वेंट्स हैं, चाहे वो पुलिस ऑफिसर्स हों, चाहे वो लेबर कमिश्नर्स हों, सबकी आप जो है प्रॉपर ट्रेनिंग कराएंगे, ठीक है, इन रेफरेंस टू दी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, कि किस तरीके से ह्यूमन ट्रैफिकिंग अगर होता है तो उसे रोका जा सकता है अर्ली स्टेज पे ही, किस तरीके से अवॉइड किया जा सकता है, और पब्लिक सर्वेंट्स का क्या रोल होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस में, ठीक है। तो बेसिकली टू ओवरकम दिस पर्टिकुलर ईवल ऑफ ट्रैफिकिंग, ये कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम जो है इनिशिएट करा जा सकता है। एसेट फ्रीजिंग एंड पनिशमेंट, it is important to freeze traffickers' assets and strictly enforce criminal penalties against them. This will deter potential traffickers and disrupt their operations. तो जो भी पर्टिकुलर अक्यूज है या कोई भी ऐसा पर्सन है जिसके सामने अगेंस्ट केस आता है, सामने आता है कि भाई ये पर्सन जो है ट्रैफिकिंग में डील कर रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में डील कर रहा है बहुत लंबे समय से, तो उसके अकाउंट्स, उसके रिसोर्सेज, उसका पैसा, उसकी संपत्ति, उसका धन, उसकी सारी प्रॉपर्टीज को फ्रीज कर देना चाहिए, जिससे कि वो पैसे का इस्तेमाल ना कर सके, रिसोर्सेज का इस्तेमाल ना कर सके। एडिशनली उस पे जो है हेवी पेनल्टीज इंपोज करनी चाहिए, क्रिमिनल पेनल्टीज इंपोज करनी चाहिए, पनिशमेंट यानी दंड मिलना चाहिए। तो दिस इज व्हाट, ये एक डेटरेंस जो है वो बनेगा फॉर दी अदर ट्रैफिकर्स, ठीक है, कि अगर देखो इतना हैवी जो है यहाँ पे इसको पेनल्टी दिया जा रहा है, एक्शंस लिए जा रहे हैं, तो बाकी ट्रैफिकर्स को कहीं ना कहीं ये रोकेगा ये चीज। विक्टिम कॉन्फिडेंशियलिटी एंड कंपनसेशन, तो जो विक्टिम है जिसका ट्रैफिकिंग हुआ है, ठीक है, जिसके अगेंस्ट ये ऑफेंस हुआ है, उसके जो है इन कैमरा ट्रायल्स चलेंगी, यानी बिल्कुल जो है यहाँ पे प्राइवेट ट्रायल्स चलेंगी। कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा उसको, जो भी मुआवजा है, बेसिकली जो भी यहाँ पे खर्चा है, मुआवजा है। दिस विल प्रोटेक्ट देयर प्राइवेसी एंड हेल्प देम रीबिल्ड देयर लाइफ्स। सो बेसिकली उनके रिफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि देखो मेंटल ट्रॉमा भी होता है एक ऐसे पर्सन को जो ट्रैफिकिंग के थ्रू गुजरा है, ऐसा विक्टिम, उसने क्या क्या फेस किया होगा, सेक्सुअल असॉल्ट फेस किए होंगे, फिजिकल असॉल्ट फेस किए होंगे, मेंटल असॉल्ट फेस किए होंगे, क्या क्या नहीं किया होगा, तो उसको रिफॉर्म होने की भी तो जरूरत होगी, ठीक है, उसको पैसे की भी जरूरत होगी, उसको कंपनसेशन की भी जरूरत होगी। तो ये सारी ही चीजों का ध्यान रखा जाए विक्टिम के रेफरेंस में। दैट इज ऑल अबाउट द एंटी ट्रैफिकिंग मेजर्स एंड एंटी ट्रैफिकिंग डायरेक्टिव्स जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिसेंटली जो है यहाँ पे रिलीज हुए हैं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। डीएलयूपी के जितने भी टॉपिक्स हैं इनफैक्ट सारे ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। अभी कल भी मैंने उत्तराखंड पीसीएसजे का जो है सिलेबस पे एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया था जहाँ पे उसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया हुआ था, एंड वहां पे भी हमको सिलेबस में ही देखने को मिला था कि भाई देखिए कितना इंपॉर्टेंट है लेटेस्ट जो है यहाँ पे लेटेस्ट लैंडमार्क डिसीजंस और लेटेस्ट रीजनिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ये सब आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। इनफैक्ट मेंस में एक पर्टिकुलर एक पेपर भी इंट्रोड्यूस हुआ है, वो टोटली इस बेसिस पे जो है आपसे क्वेश्चंस करेगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि डीएलयूपी आप रोज देखें और इसको समझें, और इसको पीडीएफ फॉर्मेट में पाने के लिए do fill up the Google form which is under the description box. Thank you everyone.